dear student. In class 10, we discuss about nutrition in human being. न्यूट्रिशन में हम डिस्कस कर रहे थे, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स में हम डाइजेशन की बात कर रहे थे। ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन किस प्रकार से होता है फूड का, तो यहाँ पर देखेंगे कि डाइजेशन प्रोसेस में किस प्रकार से ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन होता है। ठीक है, यहाँ देखेंगे इन ह्यूमन बीइंग डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस थ्रू माउथ। ह्यूमन बीइंग्स में जो फूड का डाइजेशन होता है वो कहाँ स्टार्ट होता है, माउथ। माउथ से ह्यूमन बीइंग्स में डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट सून पुट द आवर माउथ। ठीक है, अब ये कैसे होता है कि जैसे ही किसी ह्यूमन बीइंग ने फूड को क्या किया, इनटेक किया, और वो फूड वह माउथ से कहाँ ले गया, माउथ पोर्स के थ्रू बक्कल कैविटी में ले जाता है। ऐसे बक्कल कैविटी में, तो जैसे ही फूड उसके बक्कल कैविटी में इंटर करता है तो उस बक्कल कैविटी में टीथ पाए जाते हैं, और ये टीथ और टंग की हेल्प से ह्यूमन बीइंग के बक्कल कैविटी में कुछ स्पेशल टाइप की ग्लैंड होती हैं जिसको हम क्या कहते हैं, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड, ये सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा का सिक्रीशन करती है। किसका, सलाइवा। ठीक है, सलाइवा का सिक्रीशन करती हैं, और इस सलाइवा में डाइजेस्टिव एंजाइम, सलाइवरी एमाइलेज पाई जाती है। सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम पाई जाती है। ये सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम जो फूड पार्टिकल्स हम लेते हैं, उस फूड पार्टिकल्स में सबसे पहले ये मिक्स होती हैं। ठीक है, और फूड पार्टिकल्स में जब ये मिक्स होती हैं तो सलाइवरी ग्लैंड से जो फूड पार्टिकल्स में ये मिक्स होती हैं एंजाइम सलाइवा, ये लिक्विड होता है, और एक ह्यूमन बीइंग्स में लगभग 1 से 1.5 लीटर सलाइवा पर डे सिक्रीट किया जाता है। तो सबसे पहले फूड पार्टिकल्स तो बक्कल कैविटी में इंटर करता है जब, तो बक्कल कैविटी में जो टीथ और टंग्स होते हैं उनकी हेल्प से टीथ उनका मैकेनिकल डाइजेशन कर देते हैं, यानी फूड पार्टिकल्स को ग्रिंड करते हैं, चीव करते हैं। ठीक है, तो ग्रिंडिंग एंड चीविंग के फलस्वरूप, जो परिणाम स्वरूप फूड पार्टिकल छोटे छोटे पीस में टूट जाते हैं, और जैसे ही सलाइवा उसमें मिक्स होती है तो जो सलाइवा का केमिकल नेचर होता है वो डाइजेशन का होता है, और इसमें एंजाइम पाई जाती है। ठीक है, तो सलाइवा में एंजाइम पाई जाती है जिसको हम सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं। क्या कहते हैं, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। ये सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम उस सलाइवा में पाई जाती हैं जो डेली सिक्रीट की जाती हैं, और ये फूड को बक्कल कैविटी में डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देती हैं, और ये माउथ को नम बनाने का काम करती हैं। तो इनका काम क्या होता है कि ये सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को जो है माल्टोज में चेंज कर देती है।
स्टार्च को डाइजेस्ट करने का काम शुरू कर देती हैं। तो इसमें क्या होता है कि स्टार्च जो है माउथ में डाइजेस्ट होकर क्या बना लेता है, डाइसैकेराइड में टूट जाता है। डाइसैकेराइड में क्या होते हैं, टूटने लगते हैं, ठीक है, जिससे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन तो शुरू हो जाता है, डाइजेशन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है बक्कल कैविटी में ही, ठीक है। और ये स्टार्च को डाइसैकेराइड में इनकम्प्लीटली फूड का यानी इनकम्प्लीटली स्टार्च का डाइजेशन कर देती हैं। तो ये बक्कल कैविटी में ये इतना काम होता है इसका। फिर इसके बाद स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड, जो स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होता है वो फूड पार्टिकल्स नीचे की तरफ आता है, जिसको हम कहते हैं एक नीचे होता है जो टंग की सहायता से उसको आइसोफेगस में ये फूड पाइप में चला जाता है। कहाँ पर, फूड पाइप में चला जाता है। जैसे यहाँ आप फिगर देख लें एक बार, तो यहाँ पर क्या होता है, सलाइवा डाइजेस्ट करती है किसको, स्टार्च को, और ये फूड पाइप आइसोफेगस है, इसके थ्रू ये फूड पार्टिकल्स पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू, किस मूवमेंट के थ्रू, पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू कहाँ आते हैं, आइसोफेगस से ये फूड पार्टिकल्स बोलस के रूप में स्टमक में आ जाते हैं। किस पार्ट में, स्टमक पार्ट में, इसमें आ जाते हैं। तो जैसे ही आइसोफेगस से ये सभी चीज़ें कहाँ पर आ जाती हैं, स्टमक में आ जाती हैं, तो अब ये क्या होता है कि द वॉल ऑफ फूड पाइप आर मस्कुलर, जो फूड पाइप की वॉल होती हैं मस्कुलर होती हैं और उनमें कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होता है, और जिसके वजह से ये स्लाइटली क्या हो जाते हैं, डाइजेस्टेड फूड इंटर करते हैं फूड पाइप की वॉल से, और इस पे एक स्पेशल टाइप का मूवमेंट पाया जाता है। द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ फूड पाइप इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस मूवमेंट या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू यहाँ से यहाँ तक आइसोफेगस से फूड पार्टिकल्स कहाँ चले जाते हैं, उसके स्टमक में। जैसे ही फूड पार्टिकल्स इस स्टमक पार्ट में आते हैं, किस पार्ट में, स्टमक पार्ट में, तो ह्यूमन बीइंग के स्टमक में जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है उसमें जो है डाइजेस्टिव आर्गन पाए जाते हैं, जैसे एलिमेंट्री कैनाल के। तो स्टमक क्या होता है, तो स्टमक ए जे शेप्ड आर्गन होता है। स्टमक कैसा होता है, जे शेप्ड आर्गन होता है, जो लेफ्ट साइड में एब्डोमेन के यानी पेट के लेफ्ट साइड में क्या होता है, पाया जाता है। और ये फूड इसमें डाइजेस्ट किया जाता है स्टमक में। अब द फूड इज चर्ड, स्टमक में फूड आने के बाद ये फूड क्या होता है, पिसता है, और इसके थ्रू स्टमक में लगभग ये 3 आवर्स तक रहता है। ड्यूरिंग दिस टाइम इट ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस, इसमें आने के बाद फूड जो होता है स्मॉल पीसेस में क्या होता है, टूट जाता है। स्मॉल पीस में क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, एंड फॉर्म सेमी सॉलिड पेस्ट, और सेमी सॉलिड पेस्ट में ये क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। अब यहाँ पे
अब इस स्टमक में की जो वाल होती है वो 3 ट्यूबुलर ग्लैंड रखती हैं और स्टमक से जो है सिक्रीट करती हैं गैस्ट्रिक जूस को। स्टमक से डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन होता है। इस पार्ट से क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन होता है, जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस। इस गैस्ट्रिक जूस में 3 सबस्टेंस होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा एंजाइम, पेप्सिन एंड म्यूकस। यानी 3 चीजें होती हैं। हाइड्रोक्लोरिक स्टमक में ग्लैंड पाई जाती हैं, जिसको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड कह के नाम से जानते हैं। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 टाइप्स के सबस्टेंस का सिक्रीशन करती हैं। फर्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा है एंजाइम पेप्सिन और तीसरा जो होता है उसको हम म्यूकस कहते हैं। तो अब यहाँ देखिए, अब ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस्ट्रिक जूस आर एसिडिक नेचर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस की वजह से जो भी स्टमक का पीएच होता है वो एसिडिक होता है, हाईली एसिडिक होता है। और ये फूड के लिए एसिडिक मीडियम बनाता है, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस से निकलने वाले जितने भी एंजाइम होते हैं सभी एसिडिक मीडियम में ही वर्क करते हैं। और इससे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है यह पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करता है, जिससे पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। इसलिए जो है, जो स्टमक है उसमें पेप्सिन एसिडिक मीडियम में प्रोटीन को पेप्टोन्स या पॉलीपेप्टाइड में तोड़ने का काम करते हैं। जबकि जो म्यूकस होता है, ये म्यूकस लेयर हमको डिफरेंट काइंड के एसिडिक इफेक्ट से प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो मेन फंक्शन होता है वो ये है कि प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम को एक्टिवेट करना, यानी प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम को एक्टिव बनाना। और दूसरा फंक्शन ये इसका होता है कि जो हार्मफुल सबस्टेंस, बैक्टीरिया, माइक्रोब्स एंड अदर सबस्टेंस फूड के थ्रू आते हैं उनको ये किल करने का काम करता है। और ये जो पेप्सिन एंजाइम गैस्ट्रिक जूस से निकलती है, ये पेप्सिन एंजाइम फूड में प्रेजेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को पेप्टोन्स में तोड़ देती है या पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देती है। और म्यूकस जो होता है वो फूड को यानी पूरे स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो इस प्रकार से जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है फूड में, वो मैक्सिमम प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में ही हो जाता है। फिर आगे की तरफ हम जब चलते हैं तो यही फूड पार्टिकल्स बिगिन स्टमक में आते हैं और ये फंक्शन होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कि ये मेक एसिडिक मीडियम, ठीक है। और पेप्सिन के जो है डाइजेस्ट करती है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को। तो इसका मेन फंक्शन ये होता है कि प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ती है, हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करने का काम एसिड करता है। और म्यूकस जो होता है वो हेल्प करता है प्रोटेक्ट स्टमक की वॉल को, क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब यहाँ से फूड पार्टिकल्स इंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ पर इंटर करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही ये फूड पार्टिकल्स इंटर करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग 6.5 मीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। कितने, 6.5 मीटर
लॉन्ग होती है। अभी 6.5 मीटर लॉन्ग होने की वजह से इंटेस्टाइन वेरी बहुत ही लंबी हो जाती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ क्वाइल्ड या सी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, और उसी स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट में। एक को कहते हैं डियोडिनम, दूसरे को कहते हैं जेजुनम, और तीसरे को कहते हैं इलियम। तो इंटेस्टाइन से में सबसे पहले पैनक्रियाटिक जूस और जो है लीवर से इसके बाइल जूस का सिक्रीशन होता है, जिससे स्टमक के एसिडिक मीडियम किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? बेसिक मीडियम में कन्वर्ट होते हैं। फिर इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में किस प्रकार से फूड का डाइजेशन होता है, इस टॉपिक को नेक्स्ट डे पूरा कर दिया जाएगा। और ये नेक्स्ट डे डाइजेशन ऑफ फूड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये आपका लाइफ प्रोसेस का न्यूट्रिशन वाला प्रोसेस जो है ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।